Hello bachcho. So I hope you all are fine, and today we are going to start exercise 3.4. Okay, and the question number 2, and this question is very simple bachcho. This is the question of numerator and denominator, and like this question we have covered in the last class itself. Okay, so the question says that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, yani we have to add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, then the fraction becomes 1 by 2. Sorry, the fraction becomes 1. ठीक है, और आगे बोल रहा है it becomes 1 by 2 if we add 1 to the denominator. यानी आपको डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर के बारे में नहीं बोला है. इसके मतलब आपको न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है. What is the fraction? What is the fraction? ठीक है बच्चों. So I am going to start this sum like this. ध्यान से देखिए. I will write let the numerator be x. Let the denominator be y. Therefore fraction equal to x by y, क्योंकि ऊपर लिखना है बच्चों न्यूमरेटर, नीचे लिखना है डिनोमिनेटर. ठीक है, तो सबसे पहले लगाएंगे हम लोग. I will write according to question. Okay, so as per the first condition we have to add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, then the fraction reduces to 1. ठीक है बच्चों, तो क्या लिखोगे? न्यू न्यूमरेटर इक्वल टू, आपको पुराने न्यूमरेटर से 1 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1. नेक्स्ट इज न्यू डिनोमिनेटर. सो न्यू डिनोमिनेटर विल बिकम y माइनस 1. ठीक है बच्चों, तो आपका जो नया फ्रैक्शन बनेगा, एंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन न्यू फ्रैक्शन इक्वल टू 1. ये भी क्वेश्चन में दिया है. ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? सो दिस इज द न्यू न्यूमरेटर, दिस इज द न्यू डिनोमिनेटर एंड दिस इज द न्यू फ्रैक्शन. अब बताइए हमारे हिसाब से न्यू फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? न्यू फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर. तो इसके नीचे में हम लिख देंगे न्यू फ्रैक्शन विच इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 इक्वल टू 1. Am I right बच्चों? Now this 1 by 1 I will write. अब क्रॉस करिए, तो क्रॉस करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1. y को यहाँ शिफ्ट करिए बच्चों, x माइनस y, ये 1 को वहाँ शिफ्ट करिए, यू विल गेट 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों. सिंपल है. चलिए अब कंडीशन 2 अप्लाई करते हैं. अब बताइए कंडीशन 2 क्या आना है? कंडीशन 2 वी विल स्टार्ट विथ न्यू numerator. So new numerator is we have to add 1 to the denominator. We have to add 1 to the denominator. न्यूमरेटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो न्यू न्यूमरेटर remains the old one which is x. न्यू denominator will become y plus 1, and as per question new fraction is going to become 1 by 2. so this is new fraction. ठीक है बच्चों, उसके बाद आप बताइए what is new fraction? New fraction is new numerator by new denominator. So new numerator is x by y minus 1 equal to
1/2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आप क्रॉस करिए इसको, तो क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इक्वल टू y माइनस 1। अब -1 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, सॉरी y को शिफ्ट कर दीजिए, 2x माइनस y इक्वल टू -1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दैट्स ऑल। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, यू विल गेट द x एंड y। ओके, सो x विल बी द न्यूमरेटर एंड y विल बी द डिनोमिनेटर। मान लीजिए बच्चों आपको x मिलता है 2 और y मिलता है 5, तो बताइए व्हाट विल बी द ओरिजिनल फ्रैक्शन? द ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज 2/5। सिंपल। तो समझ में आ गया बच्चों? तो यानी आपको कंडीशन 1 में न्यू न्यूमरेटर न्यू डिनोमिनेटर न्यू फ्रैक्शन निकालना है, न्यू न्यूमरेटर न्यू डिनोमिनेटर न्यू फ्रैक्शन निकालना है। यू विल गेट 2 कंडीशंस, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, बस आप ये ध्यान से देख लीजिए कि न्यूमरेटर में क्या कर रहा है। ऐड, इफ दे आर टेलिंग दैट टू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, फिर आपको x प्लस 1 करना होगा। इफ दे से दैट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर से 3 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस 3 हो जाएगा। न्यूमरेटर यू हैव टू डबल, तो ये x न्यूमरेटर है बच्चों, आप x को डबल करोगे तो क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। यानी बारीकी से ये देखिए कि न्यूमरेटर के साथ क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर के साथ क्या हो रहा है। आफ्टर दैट यू राइट न्यू फ्रैक्शन विच इज न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर एंड द न्यू फ्रैक्शन विल बी गिवन, उसको यहाँ पे लिखना है, सॉल्व करना है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम। सो इन दिस 2 कैरेक्टर्स आर देयर। द फर्स्ट कैरेक्टर नेम इज नूरी एंड अनदर कैरेक्टर नेम इज सोनू। नूरी एंड सोनू। तो आप शुरू करोगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, बी एक्स लिखोगे, उसके बाद लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, बी वाई। एम आई राइट बच्चों? तो दोनों का प्रेजेंट एज लिख दिए हैं आप। अभी आपको पास्ट में जाना होगा या तो फ्यूचर में जाना होगा एंड यू हैव टू अप्लाई द कंडीशंस। ठीक है बच्चों? तो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में। 5 years ago, तो फर्स्ट कंडीशन इज 5 years ago, तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 years later, तो मैंने इसको कर दिया अंडरलाइन। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन, 5 years later। तो आप बोल सकते हो नूरी का एज क्या होगा? नूरीज एज, शॉर्टकट में लिखते हैं 5 years लेटर। लेटर मतलब फ्यूचर में, 5 साल के बाद। ठीक है? तो आज के दिन नूरी का एज कितना है बच्चों? x है। आज का दिन x है, तो 5 साल के बाद क्या होगा बताइए? x प्लस 5। तो यू विल राइट हियर x प्लस 5 एंड दिस इज सोनूस एज इक्वल टू y प्लस 5। तो बच्चों ये हो गया फ्यूचर में जाने वाली बात। अब देखते हैं क्या कंडीशन बोल रहा है। एंड द कंडीशन इज नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सो बच्चों आप क्या लिखोगे? नूरी एज, एक्चुअली दिस विल बी नूरीज एज इक्वल टू थ्राइस, यानी बच्चों 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स सोनू's age. Is it clear? So Noori's age is how much? X plus 5. 3 into Sonu's age is how much? Y plus 5.
सो दिस इज x प्लस 5, बच्चों अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y प्लस 15। नाउ शिफ्ट करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? इजंट इट नॉट वेरी सिंपल? 10 years। ओ माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी हो गई गलती, ये 5 years एगो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 5 years एगो। तो बच्चों कोई नहीं, तो मैं यहां लिखना है एगो माइनस 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 माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, और ये आ जाएगा -10। इज इट क्लियर? सिंपल। सो रेस्ट आर सेम। नेक्स्ट कंडीशन बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, 10 years लेटर, 10 years लेटर यानी 10 साल के बाद। ठीक है, तो बताइए बच्चों 10 साल के बाद नूरी का एज क्या होना चाहिए? कम ऑन टेल मी। सो वी आर गोइंग टू फाइंड नूरी's एज 10 साल के बाद। सो द करंट एज इज x, सो आफ्टर 10 years द एज वुड बी x plus 10 and Sonu's age would be what? Y plus 10. And the question says that Noori's age will be twice as old as Sonu's age. यानी नूरी का जो एज होगा that will be double of the Sonu's age. तो उसको as it is मैथ्स में चेंज करते हैं बच्चों। तो आप क्या लिखोगे? Noori's age equal to twice यानी 2 into Sonu's age. So this is Sonu's age. Is it clear? तो what is Noori's age? x plus 10 equal to के नीचे equal to 2 into Sonu's age. You will write y plus 10. अब multiply x plus 10 equal to 2y plus 20. अब shifting करोगे तो x minus 2y equal to 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। देखिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल इन द सेंस आपको प्रेजेंट एज को पहले मानना है। दिस इज द प्रेजेंट एज, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, आपको या तो पास्ट में जाना है या तो फ्यूचर में जाना है। ठीक है बच्चों, पास्ट के लिए दे विल यूज द वर्ड एगो एंड फ्यूचर के लिए दे विल यूज द वर्ड लेटर। क्या यूज करेंगे? लेटर, या तो दे विल यूज द वर्ड हेंस। फंडा एकदम क्लियर। सपोज आई से 2 ages आर x एंड y, तो जैसे पास्ट में जाओगे बच्चों ये हो जाएगा x। जैसे मैं बोल रहा हूं 5 years एगो, तो ये आ जाएगा x minus 5 y minus 5। एंड इफ दिस सेज दैट 10 years later, 10 years later, so this becomes x plus 10 and y plus 10। फिर यहां पे आपको कंडीशन अप्लाई करना होगा और यहां पे कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो हर प्रॉब्लम के पीछे बच्चों एक लॉजिक होता है, आपको उस लॉजिक को पकड़ना है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ एज प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए बढ़िया से इसको। टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम रबिंग इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन भी लिखना है आपको। नाउ नेक्स्ट problem sum is regarding digit. Okay, so this is a very important sum. This is little different sum. Okay बच्चों, the sum of digits of 2-digit number is 9. So the question says that sum of digits, ध्यान से देखिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, उससे पहले एक काम करते हैं, पहले कुछ लॉजिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए 21, so this is a 2-digit number, right? So this 10 you will call as, बोलिए इसको क्या बोलेंगे? Tens digit, am I right? And this 2 you will call as unit digit. Is it clear? Simple, right? So how you will get 21? 21 कैसे मिलेगा आपको बताइए? आपको टेंस डिजिट के साथ हमेशा 10 मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द लॉजिक, याद रखिए। टेंस डिजिट इंटू 10
plus unit digit is 1, 1 into 1, so 2 into 10 is 20 plus 1, answer is 21. तो बच्चों आपने क्या समझा कि you have to multiply tens digit with 10 and unit digit with 1, okay, and then you have to add, you will get the 2 digit number. So this is the logic of formation of a number. ठीक है बच्चों, अभी इस 21 को अगर मैं कर दूंगा रिवर्स, क्या कर दूंगा, रिवर्स, आप इसको ऐसे बोल सकते हो रिवर्सिंग द डिजिट. इसको कैसे बोलेंगे बच्चों, रिवर्सिंग द digit. Is it clear बच्चों? तो when you reverse the digit 21 becomes 12. ठीक है, so that means this 12 you will call as, कैरेक्टर पकड़ लीजिए बच्चों, reversed number. This 21 you will call as 2 digit number. Okay, this 2 you will call as what, tens digit, and this 1 you will call as unit digit. So these are the 4 important characters you have to keep in the mind. Kindly see once again, this is reversed number, this is 2 digit number, ये 21 2 digit number है. इसके अंदर में जो 2 है बच्चों, दिस इज टेंस डिजिट, और जो 1 है दिस इज यूनिट डिजिट. इज इट क्लियर? एंड द लॉजिक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नंबर इज यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिजिट विथ टेंस डिजिट विथ 10 एंड यूनिट डिजिट विथ 1. दैट ऑल्सो आई एम राइटिंग हियर, ध्यान से देखिए. सो व्हाट आई एम राइटिंग, लॉजिक ऑफ formation of 2 digit number, very very important. See the logic of formation of 2 digit number. The logic is टू डिजिट नंबर जो है आपको उसके मल्टीप्लाई करना है 10 प्लस, सॉरी नॉट 2 डिजिट नंबर, टेंस डिजिट नंबर, टेंस डिजिट you have to multiply with 10, okay, plus unit digit you have to multiply with 1. So this is the logic for the formation of a 2 digit number. So tens digit multiply with 10 and unit digit multiply with 1, you will get the 2 digit number. 2 digit number, logic of formation of 2 digit number लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे सीधा लिख दीजिए 2 digit नंबर. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये जो है आप दिमाग में रखिए. तो यानी आपको ये सम करने के लिए टोटली यू हैव टू कीप 5 थिंग्स इन द लॉजिक. विच आर द 5 थिंग्स? नंबर 1 इज द 2 डिजिट नंबर, नंबर 2 इज द रिवर्स नंबर. आप रिवर्स करते हो तो जो 2 डिजिट टेंस डिजिट है इट बिकम्स वंस डिजिट, और यहाँ जो वंस डिजिट दिख रहा है बच्चों इट बिकम्स द टेंस डिजिट. इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सी विच इज द 2 डिजिट and which is tens digit and which is the unit digit, and ultimately you have to see how to form a 2 digit number. You have to multiply tens digit with 10 and unit digit with 1. बस इतना दिमाग में रखिए, ये सब अपने आप से हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए ये पूरा करने के लिए मेन इज दिस, यू शुड नो व्हाट इज टेंस डिजिट एंड व्हाट इज यूनिट डिजिट, बिकॉज वंस यू नो टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट you can get the 2 digit number with the logic, with the formula of this formula. फिर ये नंबर मिल जाने से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो. राइट, रिवर्स करना बहुत आसान है. द टेंस डिजिट बिकम्स द यूनिट डिजिट एंड द यूनिट डिजिट बिकम्स द टेंस डिजिट. ओके, चलिए अब हम सम करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये. अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं इस सम में क्या दूंगा, देखिए आई एम गोइंग टू सी गिव लेट टेंस डिजिट बी एक्स. एकदम क्लियर है. तो टेंस डिजिट मैंने मान लिया एक्स है. लेट
unit digit be y. Okay, then I'm going to calculate what? 2-digit number. So tell me, what is the formula of 2-digit number? The formula is what? Tens digit you have to multiply with 10 plus unit digit you have to multiply with 1. So टेंस डिजिट में बच्चों आप क्या लिखोगे? x into 10 plus unit digit y into 1. So ultimately you are getting 10x plus y. So मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बन गया, what is this? This is टेंस digit number. Now I am going to do reversed number. अब बताइए व्हाट इज रिवर्स नंबर. रिवर्स नंबर में आपको मालूम है कि यूनिट बन जाता है टेंस, टेंस बन जाता है यूनिट, तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट में कर सकते हो. 10 इन द प्लेस ऑफ x यू राइट y एंड इन द प्लेस ऑफ y यू राइट x. सो दिस बिकम्स द रिवर्स्ड नंबर. सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट 4 इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर. नंबर 1 इज टेंस डिजिट, नंबर 2 इज यूनिट डिजिट, नंबर 3 इज 2 डिजिट नंबर, नंबर 4 इज रिवर्स नंबर. ये 4 चीज बच्चों आपको मालूम होना जरूरी है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है. द क्वेश्चन सेज दैट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9. ध्यान से देखिए. द क्वेश्चन सेज दैट दिस इज, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. द फर्स्ट कंडीशन सेज दैट सम ऑफ digits is 9. sum of digits is 9. अब बताइए बच्चों, ये 4 केस में 1, 2, 3, 4 who is the digits? These 2 are the digits. This is tens digits and this is unit digit. Is it clear? तो आपको ये दोनों डिजिट को ऐड करोगे you will get 9. So I will write, तो आप लिख सकते हो थोड़ा सा बड़ा करके, that is टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट इक्वल टू 9. तो व्हाट इज टेंस डिजिट बच्चों? टेंस डिजिट इज x प्लस वाई इक्वल टू 9. तो देखिए बड़े आसानी से आपका फर्स्ट कंडीशन बन गया है. इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये 4 चीज को दिमाग में रखना है बच्चों. ध्यान से सुन लीजिए अभी भी. द फर्स्ट इज टेंस डिजिट, द सेकेंड इज यूनिट डिजिट, this is 2-digit number and this is reversed number. For example, if I write 31, बताइए कौन क्या है इसमें? This 3 is the tens digit, this 1 is the unit digit, this 31 is the 2-digit number, and if I reverse this I will be getting 13 and 13 is the reversed number. So these 4 things you have to keep in the mind. Is it clear? चलिए अब सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं बच्चों. सेकेंड कंडीशन क्या है? The second condition says that 9 times this number. ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं कंडीशन. 9 times this number. बच्चों या दिस नंबर मतलब होता है 2-digit नंबर. याद रखिए, हियर दिस नंबर इंडिकेट्स 2-digit नंबर. सो 9 times 2-digit number is twice the reverse number. is, ध्यान से देखिए बच्चों, is twice the reversed number. अब ये पूरा जो इंग्लिश है बच्चों, इसको हम लोग मैथ्स में चेंज करेंगे. 9 टाइम्स यानी 9 इंटू, सही है. दिस नंबर मतलब बच्चों 2-digit नंबर, एंड द 2-digit नंबर आप मतलब लिख दीजिए. सो दिस इंडिकेट्स व्हाट? 2-digit नंबर इक्वल टू, इसका जगह बच्चों लिखेंगे इक्वल टू, ट्वाइस यानी 2 इंटू.
रिवर्स्ड नंबर बच्चों इसको उल्टा कर दीजिए, आप लिख देंगे रिवर्स नंबर। रिवर्स्ड नंबर, इज इट क्लियर बच्चों? अब 9 इंटू 2 डिजिट नंबर, विच इज द 2 डिजिट नंबर ओवर हियर, दिस इज 2 डिजिट नंबर, सो आई विल राइट ब्रैकेट में 10x प्लस वाई इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 2 इंटू, मैं यहां लिखूंगा 10y प्लस एक्स, सिंपल। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 10 दैट इज 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब शिफ्ट करेंगे बच्चों इधर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए आई विल डू हियर, ओके। सो दिस इज 90x, वहाँ से x आ जाएगा इधर, माइनस 2x प्लस 9y, वहाँ से आ जाएगा बच्चों माइनस 20y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करोगे, 88x प्लस 11y इक्वल टू 0। अब 11 से कट रहे हैं बच्चों, 11 8 जार 11 1 जार, तो यू विल गेटिंग 8x प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। खाली x एंड y से काम नहीं चलेगा बच्चों, फिर दैट वैल्यू x एंड y यू हैव टू पुट हियर। सपोज आई गॉट x as 9, y as 1। Suppose I got x as 9, y as 1, then you have to find the 2-digit number. 2-digit number is 10y plus 10x plus y. So यहाँ आपको बच्चों ये वैल्यू को पुट करना होगा। So आप क्या लिखोगे लास्ट में, 2-digit नंबर इक्वल टू 10 इंटू आपको x कितना मिला बच्चों 9 मान लीजिए, प्लस how much you got y 1, so you will write 1, so that is 90 plus 1, answer is 91. Is it clear? So after getting x and y you have to find what is a 2-digit number. पूरा क्लियर है बच्चों? तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ सम। तो ये जो स्टार्टिंग का स्टेप है मैं और एक बार रिवीजन कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले 10 डिजिट नंबर को x मानेंगे, ओके, और यूनिट डिजिट को y मानेंगे, देन द 10th डिजिट बिकम्स then the 2-digit number becomes 10th digit into 10 plus unit digit into 1, x into 10 plus y into 1, you will get that, and the reverse number you will get by simply reversing the x into y and y into x. Is it clear bachcho? According to question, the first condition says that sum of the digit is 9. So here these two are the digits and these two are the numbers. So I am adding 2 digits, I am getting this. याद रखिए बच्चों, ये दोनों डिजिट हैं और ये दोनों नंबर हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों डिजिट को ऐड करना है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट हियर इट इज टेलिंग दैट 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स्ड नंबर। 9 टाइम्स यानी 9 इंटू दिस नंबर यानी 2 डिजिट नंबर, इज यानी इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 इंटू दिस द रिवर्स्ड नंबर। इज इट क्लियर? एंड 2 इक्वेशन you will get, you have to solve it and then you will get x and y, and after that you have to here put the value of x and y to get a 2-digit number. I have done here 2-digit number equal to 10 into x plus y. सिंपल बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो ऐसे करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। इज इट क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।